हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ किरण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की, जिसमें हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि लिविंग थिंग को लिविंग थिंग बनाने में, या फिर आप समझ सकते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी थिंग के अंदर है तो आप उसको लिविंग थिंग एज ए लिविंग थिंग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जिसमें नेक्स्ट अपना आता है एक्स क्रिएशन। देखिए, एनिमल्स जो हैं या लिविंग थिंग्स जो हैं, एनिमल हो या प्लांट हो, ये क्या करते हैं, फूड लेते हैं फॉर एनर्जी के लिए। इसमें से ज़्यादातर को ये एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें से कुछ जो फूड है एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद या फिर डाइजेस्ट होने के बाद कुछ फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है। कैसा रह जाता है? अनडाइजेस्टेड। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये क्या है? ये टॉक्सिक यानी जहरीला होता है एक तरीके से, जो कि बॉडी में एक डिजीज़ कॉजिंग हो सकता है। तो इसको थ्रोन आउट करना ज़रूरी है, बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। और इस अनडाइजेस्टेड या फिर इसको एज ए वेस्ट भी आप मान सकते हैं। तो बॉडी से इस वेस्ट को बाहर निकालने का जो ये प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रिएशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन। और इस एक्सक्रिएशन में जो हेल्प करते हैं ऑर्गन, उसको एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को, जिनके अंदर सिस्टम पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े लिविंग थिंग होते हैं, उनको एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए, अलग अलग तरीका है बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का, ये ज़रूर है। कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करें तो कई जो हैं वो बॉडी से एज ए यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, एज ए स्वेट भी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये हमारी बॉडी की अगर बात करें तो हमें से इसके लिए स्पेशल सिस्टम पाया जाता है। वहीं अगर प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट जो हैं वो सीक्रेशन करते हैं इनका, और सीक्रेट करके अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, या फिर ये कन्वर्ट भी कर देते हैं, जैसे रेजिन, गोंद वगैरह में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बात थी एक्सक्रिएशन की। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। नेक्स्ट है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। देखिए, कोई भी एक्सटर्नल कोई फिनोमिना है एक्सटर्नल, और वो जो एक्सटर्नल फिनोमिना है उसको बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्ड कर रही है। क्या कर रही है? रेस्पॉन्ड। तो इस एक्सटर्नल फिनोमिना को तो कहते हैं स्टिमुलस, और इस रिस्पॉन्ड को कहते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुली या स्टिमुलस। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा जो हाथ है वो टच हो जाए किससे? हॉट ऑब्जेक्ट से, तो हम ये हाथ को क्या है, पीछे ले लेते हैं तुरंत। तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट की जो ये हीट है, ये तो है अपना स्टिमुलस। वहीं हाथ को पीछे जो हम हटा रहे हैं ये है अपना रेस्पॉन्ड। इसको कहते हैं रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। जैसे गर्मी लग रही है, फैन ऑन कर दिया, सर्दियों में अपने जैकेट वगैरह या फिर कोई वूलन क्लॉथ्स पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें एज ए रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली है। प्लांट भी ऐसा करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसा करते हैं। प्लांट जो है, जैसे कि प्लांट का जो तना है वो एक साइड में झुक जाता है, जिधर की साइड सनलाइट ज़्यादा रहती है, ये रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली है। मिमोसा प्यूडिका यानी टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, उसको टच करने पर वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ये भी हमारा जो टच है वो उसके लिए स्टिमुलस है, और जो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो ये बात थी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली की। नेक्स्ट है इसी में रिप्रोडक्शन। देखिए
प्रत्येक जो लिविंग थिंग होते हैं उनका एक निश्चित एक लाइफ स्पैन होता है कि भाई इतने दिन तक जिएगा या इतने दिन तक जी सकता है। तो अपनी जो स्पीसीज़ है, ये जो लिविंग थिंग हैं, अपनी जो स्पीसीज़ है, जिस स्पीसीज़ से ये बिलोंग करते हैं, उस स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्या करने के लिए, कि हमारी जो स्पीसीज़ है इस अर्थ पे बनी रहे, उसको मेंटेन करने के लिए लिविंग थिंग क्या है, वो ऑन काइंड यानी अपने जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं लिविंग थिंग, जिससे कि इनकी जो स्पीसीज़ है वो मेंटेन रहे, वो अपने आप को इस अर्थ पे बचा के रखना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे प्लांट की अगर बात करें तो उनमें सीड होता है, सीड रिप्रोडक्शन की वजह से ही सीड बनता है, और जैसे ही सीड सॉइल के अंदर जाता है, उसको वाटर और जितनी भी कंडीशंस चाहिए वो मिलता है, तो वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एक कैट की बात करें तो वो किटन को जन्म देती है, किटन धीरे धीरे डेवलप होकर दोबारा एक कैट में बदल जाता है। एक डॉग जो एक पपी को जन्म देता है, धीरे धीरे पपी जो है वो डेवलप होकर एक डॉग में या विच में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी चाइल्ड्स, छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं और फिर बाद में वो बड़े होकर एडल्ट बन जाते हैं। तो ये है रिप्रोडक्शन। इसमें एक रह जाएगा बाद में, नॉन लिविंग थिंग। कल इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।